वेलकम बैक टू माय चैनल रैपिड सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। आज आपकी नेक्स्ट क्लास यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी क्लास है संयुक्त राष्ट्र की महासभा। ये वाला टॉपिक हमारा चलेगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आपके 15 जुलाई 2020 तक सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। 10 टॉपिक हैं। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे। आपके एग्जाम की तैयारी पूरी होगी, पूरे तरीके से होगी। साथ बने रहिए। अगर अपने एग्जाम को अच्छे से करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पे ताकि हम आगे अच्छी वीडियो आगे ला सकें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो अनलाइक का एक बटन है वो दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र की महासभा है। आपकी जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको वह संयुक्त राष्ट्र की महासभा है। यहीं पर महासभा लगती है देशों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, महासभा के बारे में जानते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक और यही केवल सुरागीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। मतलब जितने भी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं राष्ट्र, उनका सम प्रतिनिधित्व है, मतलब बराबर प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र था उसके अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर चर्चा करती है हमारी महासभा, और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्तव कर सकती है। अर्थात महासभा कहकर सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्ताव करवा सकती है। इसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि सम प्रतिनिधित्व होता है हर देश का, तो प्रतिनिधि हर देश के शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है क्योंकि सारे देश मिलकर ये संसद चलाते हैं, ये पूरी महासभा चलाते हैं, तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इस सभा का हर वर्ष सभी देशों के साथ, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। इन प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। इस बार भारत को चुना गया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि सामान्य सभा वह केवल अकेला मुख्य अंग है जिसमें सब सदस्य देश सम्मिलित होते हैं। उनके सम्मेलन अधिकतर विवाद के मंच होते हैं। जैसे भी चीन और भारत का विवाद छिड़ा हुआ है तो उस पर चर्चा केवल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में होगी। आगे बढ़ते हैं। महासभा का विवरण। महासभा किस तरीके की होती है? महासभा बाकायदा विशेष और आपात अधिवेशन में मिलती है। बाकायदा अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार को आयोजित होती है और दिसंबर में थोड़ी देर के लिए रुकती है। अगले वर्ष यदि आवश्यकता पड़े तो महासभा फिर से आयोजित होती है। अर्थात जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगले वर्ष महासभा आयोजित नहीं होगी। जैसे अभी चीन और भारत का वो चल रहा है, युद्ध का आसार लग रहे हैं, तो उस सिचुएशन में महासभा का अधिवेशन लग सकता है। हर अधिवेशन के 3 महीने पहले सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार भारत को चुना गया है। 2003 तक अध्यक्ष के अधिवेशन के पहले सम्मेलन में चुना जाता था, पर अब दूसरे अधिवेशन के पहले दिन में चुना जाता है। आरंभिक 2 सप्ताहों के लिए सामान्य विवाद जारी रहते हैं जिसमें महासचिव और अध्यक्ष के बाद हर प्रतिनिधि को सभा के सामने व्याख्यान देने का अवसर दिया जाता है। पहले आरंभिक 2 सप्ताहों में केवल महासचिव और अध्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद जो बाकी का समय होता है उसमें जितने भी सदस्य हैं उनको व्याख्या, अपनी बात रखने का मौका मिलता है महासभा के समक्ष।
महासभा के विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या सभा के बहुमत के अनुरोध द्वारा आयोजित किया जा सकता है। अगर जब तक सुरक्षा परिषद नहीं चाहेगी, जब तक महासभा का विशेष अधिवेशन नहीं लगेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा के लिए सिफारिश, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव, आर्थिक निर्णय, सदस्यों के प्रवेश और निष्कासन, अर्थात सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव, आर्थिक निर्णय, सदस्यों का प्रवेश, निष्कासन आदि का निर्णय भी महासभा ही लेती है। कि निर्णय 2/3 बहुमत के अनुसार होता है। इसमें भी जैसे हमारी संसद में है कि क्या नाम 2/3 बहुमत, मतलब विशेष बहुमत से कोई अधिनियम पारित होगा, वैसे ही इस महासभा के अंतर में है कि कोई भी अधिनियम पारित होगा तो वो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित होगा। बाकी के निर्णय साधारण बहुमत के अनुसार लिए जाते हैं। हर सदस्य को एक मत मिलता है, मतलब एक राष्ट्र को एक मत मिलता है। 1980 के आसपास महासभा विकासशील राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के बीच के विवाद की जगह बन गई थी। सभा के 2/3 से अधिक सदस्य विकासशील राष्ट्रों के हैं और विकसित राष्ट्रों के पास महासभा में संख्या बल की दृष्टि से अधिक शक्ति नहीं थी। अर्थात विकासशील देश कम है और विकसित देश ज्यादा है, तो वो विकासशील देश विकासशील देशों की तरह सोचते थे, इसलिए वोट करते थे। विकसित देश विकसित देशों की तरह सोचते थे, वो विकसित देशों के हिसाब से वोट करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों के बीच में विवाद का कारण बन गई थी हमारी संयुक्त राष्ट्र की महासभा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के विषय, किन विषयों पर चर्चा करती है हमारी महासभा? महासभा के प्रमुख विचारणीय विषय है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्न, जैसे चीन और भारत का मसला चल रहा है अभी LAC पर, तो सुरक्षा व शांति के लिए वो महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के सिद्धांत, मतलब कोई भी देश परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, परमाणु बम के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है अभी भी। महासभा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अर्थात महासभा को अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से ये बोलेंगे कि डोनेशन मिलता है, तो उसके सहयोग की वृद्धि के लिए। अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास, संहिताकरण, अंतरराष्ट्रीय विधि में कोई बदलाव करना हो, उसके कानून में कोई बदलाव करना हो। मानव मात्र के मौलिक अधिकार आदि विषयों पर अध्ययन की व्यवस्था, जैसे हमारे भारत में मौलिक अधिकारों के अगर हनन होता है तो उस पर चर्चा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे ही अगर किसी देश के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह चर्चा केवल महासभा में ही होगी। महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट करता है। महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट करता है जिनसे शांति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है। जैसे फिर से वही बात, जैसे चीन और भारत का LAC पर मसला छिड़ा हुआ है, तो शांति और सुरक्षा को खतरा है इस चीज से, तो इसका ध्यान सुरक्षा परिषद को दिला सकती है हमारी महासभा। उपयुक्त विषयों पर महासभा के प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं है, परंतु अपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत के निर्देशक होने के नाते उनका विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और सामाजिक आर्थिक परिषद व एवं न्यायसत्व परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। क्योंकि महासभा में सदस्यों की संख्या समान होती है, तो चुनाव भी करते हैं कि कौन सा देश सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा, कौन सा देश सामाजिक आर्थिक परिषद का सदस्य बनेगा, कौन न्याय परिषद का सदस्य बनेगा। और महासचिव एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के निर्वाचन में योग देती है। जैसे भारत के अभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के अभी। राष्ट्रसंघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन भी सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, मतलब अगर सुरक्षा परिषद में किसी देश का प्रवेश करना है, किसी देश का निष्कासन करना है, तो वो भी फैसला महासभा ही लेगी। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद
राष्ट्र संघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन, मतलब राष्ट्र संघ के सदस्यों में अगर किसी का प्रवेश करना है, किसी का निष्कासन करना है, तो सुरक्षा परिषद की सलाह लेकर महासभा कर सकती है। महासभा के अन्य कृत्यों पर राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन, न्याय व्यवस्था का पर्यवेक्षण और अन्य अंगों के कार्यों का संयोजन उल्लेखनीय है। महासभा का नियमित अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर मास में होता है। मतलब महासभा का जो अधिवेशन लगता है वो सितंबर मास में लगता है, सितंबर महीने में लगता है। परंतु अधिकांश सदस्यों एवं अथवा सुरक्षा परिषदों के अनुरोध पर महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। सुरक्षा परिषद व अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव अधिवेशन बुला सकते हैं, विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति और 7 उपसभापति चुनती है। आपकी क्लास यहाँ पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी आज की। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो समय पर मिलती रहे। आपका कोई भी क्लास छूटे ना, साथ बने रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा हमारे साथ रहकर, हमारे साथ जुड़कर। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।